जय श्री कृष्ण आए हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, मैं डिबेट का चैलेंज देने आया हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल आपको डिबेट हेलो। का चैलेंज स्वीकार है, बोलिए। देखिए, मेरा क्लेम है कि जैसा आपका मैंने सीन्स देखा, तो मेरा क्लेम हुँ, है हुँ। कि कास्टिज्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सिस्टम, और जो शूद्र जिसको आप कहते हैं हमारे वर्ण सिस्टम में, और वो भी इज नॉट इक्विवेलेंट टू एससी एसटी ओबीसी। ये मेरा क्लेम है, तो इसके लिए मैं डिबेट चैलेंज देने आया था आपको। आपका डिबेट चैलेंज मुझे स्वीकार है। बताइए क्या कहना है आपको? क्या चीज़ें हैं? तो भारत आप में कैसे कास्टिज़्म इधर कैसे फैल गया है? बता दीजिए। इधर ही आप करेंगे कि न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहेंगे? ये सब इससे ज़्यादा न्यूट्रल क्या मिलेगा? जब यहीं सामने हैं, तो आप तो वैसी बात कर रहे हैं कि सामने पानी रखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं भैया हमको तो सोफ़ा ही सेट चाहिए, वहीं पे बैठ के पानी पीऊँगा मैं। बताइए, नहीं, क्या इसमें क्या आपको प्रॉब्लम है क्यों कि लगता है? आप चैलेंजर भी आप ही हैं, और फिर अंपायर भी आप ही हो जाएंगे ना इसमें से। फिर आप एंड में अगर निकाल देंगे, अगर हारने लगे तो फिर। बताइए, आप तो अभी से कन्क्लूज़न निकाल के बैठे हैं कि आप हरा देंगे नहीं, और ऐसा आपको हो निकाल दिया सकता है, ऐसा जाएगा। आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। निकालेगा, आपको कोई नहीं निकालेगा, आप अपनी बात रखिए ना। ये आप ओके, लिख के ओके, आए हैं चलेगा। जय श्री कृष्णा, यही लिख के आए हैं ना? हाँ, ओके, तो हाँ, तो देखिए, ऐसा हुँ। रूल रहता है कि एंड में ना कंक्लूड करेंगे दोनों भी जन। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई नहीं निकालेगा। बताइए, आपको क्या कहना है? हाँ, आपको हाँ। क्या लगता है कि वर्ण सिस्टम किसने बनाया है? हाँ, तो मेरा मतलब क्लेम ये है कि जैसे कि हमारा जो उच्चतम शास्त्र है गीता, गीता में जो वन सिस्टम है वो डिफरेंट है जो आज के कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम जो रिजिड है, और वन सिस्टम है जो फ्लेक्सिबल है। और अपना जो कास्ट सिस्टम है आपका, वो आपके बर्थ पे है, मतलब जैसे आपका सरनेम जो होगा वही आपका जो आपके जो आपके बच्चे होंगे उसका भी वही सरनेम होगा, तो वो उसी कास्ट का होएगा। बट ऐसा वन सिस्टम में नहीं है। वन सिस्टम अगर गीता का आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हटाने के लिए जितने भी आपके हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अपना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटा देती है गीता। आप एक उदाहरण देके बताइए कि कहाँ पे वो कास्ट सिस्टम को हटाने की बात करती है गीता? हाँ, ओके, जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे कि 5वां श्लोक है, 5 का छठा है। तो उसमें गीता में लिखा हुआ है, सर्वभूतात्मा एक एक भूतात्मा। 1 मिनट मैं निकाल देता हूँ, श्लोक निकाल देता हूँ आपको, वो देखते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ठीक रहेगा ना? ये रहा श्रीमद् भागवत गीता। मैंने शंकर भाष्य निकाला है, जो सबसे पहला और पुराना माना जाता है। अब इसमें आप कौन-सा बोल रहे हैं? हाँ, इसमें आप आप निकालिए छठा, 7वां श्लोक। कौन से चैप्टर का? 5वें चैप्टर का 7वां श्लोक। 5वें चैप्टर का 7वां श्लोक। तो ऐसे बहुत से ऐसे, मतलब अगर आप वर्सेस देखेंगे तो वहाँ पे पूरा यूनिटी के बारे में बताते हैं। गीता में मतलब जैसे 700 वर्सेस हैं, तो 700 में 20 से 30 प्लस वर्सेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको इसके ऊपर जाने बोलते हैं, जो आपका आइडेंटिटी है कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ये आपकी आइडेंटिटी आपके शरीर से रिलेटेड होती है। तो इसके भी ऊपर जाने बोलते हैं वो, और सारे आइडेंटिटी को छोड़कर एक ही आइडेंटिटी है सबकी, की सभी एक डिवाइन। एक पॉइंट आप क्लियर कर देते हैं, फिर आप बात को आगे बढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर होता कि जो गीता पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था पे डिस्कशन करना चाहते हैं, हेलो। क्या आप ये बात को हेलो। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, एक मिनट, मेरा हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं वापस से रिजॉइन करता हूँ। अच्छा जी, कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ तो क्लियर नहीं आ रही है और इनका मैं वेट कर रहा हूँ, इनको आने दीजिए, इनको देख लेते हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा ये जय श्री कृष्ण आए हैं, ये भी डिबेट करेंगे, इनको ऐड करता हूँ मैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण बताइए। हाँ, हाँ, आपका जो एक प्रॉब्लम है, आपका जो लिंक रहता है ना, वो पिन नहीं रहता बार बार, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया ज्वाइन होने में। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, तो मेरा जो चैलेंज था आपको एक्सेप्ट है ना वो? हाँ, बिल्कुल आपका चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, हाँ, बट ये आपसे ही बोलिए। करूंगा मैं डिबेट, मतलब ये ब्लेस पे सर जी इनसे नहीं करूंगा, वन ऑन वन ही होगी डिबेट, ये कोई भी आपको एक्सेप्ट? कोई बात नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सुनते रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, बोलिए। हाँ, ओके, ओके, तो अपन किधर थे? गीता पे थे अपन। गीता 5.7 का आप खोलेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर 5.18 है, 6.32, ऐसे बहुत से हैं। आप 5.7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं, जो आप रेफ़रेंस कहेंगे वही निकाल लेते हैं और आप बताते जाइएगा कौन-सा आपको रेफ़रेंस पसंद है, हम लोग सारे रेफ़रेंस चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम उसकी ऑथेंटिसिटी की बात ना कर लेंगे, गीता ब्राह्मणों की किताब है या ईश्वरीय किताब है, फिर हम उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं, नहीं, अपन देख लेते हैं।
सिर्फ ग्रंथों पे ही आज डिबेट करेंगे। मेरे को कुछ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज नहीं है इतना, इसलिए मेरे को सिर्फ ग्रंथों का नॉलेज है, तो हम तो सिर्फ ग्रंथ पे आज डिबेट करेंगे। मतलब आप ये मान के चलते हैं कि अगर वो ब्राह्मणों ने लिखा है तो वो सही है, ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, तो आप उसको ऑथेंटिक मान के चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, मान के चलिए कि वो मतलब हम लोग उसमें से जो भी टीचिंग लेनी है उसकी, वो भले कभी भी लिखा हो, कल भी लिखा हो या आज लिखा हो, हम लोग ये को क्या है उसमें ठीक देखना है। अच्छी आप मुझे टीचिंग। ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं। अच्छा, आप ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब को आप ऑथेंटिसिटी उसकी लेके चल रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी ठीक है, कोई बात नहीं। आप बता दीजिए रेफरेंस आप कौन सा बता रहे थे? मई का 7वां श्लोक खोलिए। ये रहा आपका 7th नंबर। हाँ, तो इसमें देखिए आया हुआ है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते, मतलब माई सेल्फ इज द सेल्फ ऑफ ऑल। मतलब ये ऐसा मान के चलना है, इतनी समदर्शिता हमको रखनी है कि जो मेरा सेल्फ है वो सबका ही सेल्फ है। तो ये यूनिटी बताता है यहाँ पे आपको। नहीं, इसमें ये कह रहा है, आपके शंकर भाष्य ये कह रहा है, योग से युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला विजितात्मा शरीर विजयी जितेंद्रिय और सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला, अर्थात जिसका अंतरात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्म रूप हो गया हो, ऐसा यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्मों से नहीं बंधता। तो ये हाँ किसके लिए कहा गया है? अगर कोई कर्म से बंधेगा नहीं तो इसका मतलब कि ये तो जो चतुवर्ण उन्होंने बनाया है, कृष्ण ने कह रहे हैं कि हमने चतुवर्ण बनाया है, और उन चारों वर्णों से कर्म से तो ये बंधा ही नहीं, आजाद हो गया। तो ये कौन से वर्ण में जाएगा ये व्यक्ति फिर? ये तो तीनों भी वर्ण के, सारे वर्ण के ऊपर होते हैं ना, जो तीनों गुणों के त्रिगुण अतीत हो गया ना वो बंदा, जो इस ज्ञान से आ जाता है वो त्रिगुण अतीत हो जाता है ना, वो जो तीनों गुण है उसके भी अतीत हो जाता है वो। नहीं नहीं, इसमें ये लिखा है कि कर्म से ही आजाद हो गया, कर्म का इस पर अब कोई फर्क जो ही नहीं पड़ता। त्रिगुणातीत होते हैं वो लेकिन कर्म से आजाद हो जाते हैं, जो लेकिन एनलाइटेंड होते हैं। तो ये कौन से वर्ण में जाएगा फिर ये? और ये कोई भी वर्ण में नहीं जाएगा, ये मतलब अगर आप स्वधर्म के ऊपर से बेस बात करेंगे, तो जो आपका स्वधर्म है वो आपको निभाना ही है, प्लस आपको ये अपने मन माइंड में रखना है कि जो सबका आत्मा है वही मेरा आत्मा है, तो वो यूनिटी आपको माइंड में रखनी है, लेकिन भाव आपका ऐसा होना चाहिए। लेकिन कृष्ण तो कह रहे हैं कि हमने 4 ही वर्ण बनाए हैं, उन्होंने तो किसी 5वें की बात ही नहीं की है। हाँ, ये वर्ण उन्होंने में नहीं कहा आता ना, है ये कि वर्ण के भी 4 ऊपर होता 4 वर्ण को बनाया, और वो चारों वर्ण जो हैं स्वभाव और कर्म से बंधे हुए हैं, और वो स्वभाव भी ईश्वर का बनाया है, उस चारों वर्णों को न बनाया है। अब ये जब कर्म से बंधेगा ही नहीं तो फिर ये तो बचा नहीं ना, फिर ये हुआ क्या? ये तो कोई बचा ही नहीं फिर ये। इसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, की। ये इन्होंने एनलाइटेंड चैप्टर नहीं 18 है। में चारों वर्णों का क्रम भी बता दिया। अब चारों वर्णों में हाँ से मान बराबर। लेते हैं कि वो ब्राह्मण भी नहीं हुआ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी नहीं हुआ। तो जब चारों वर्ण का नहीं हुआ तो ये ऐसे व्यक्ति की फिर ज़रूरत क्या है? फिर उसको तो गीता की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो शरीर वो तो फिर बोझ बन गया ना इस दुनिया में, जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी कर्म की ही ज़रूरत नहीं है, कर्म से ही नहीं बंधा तो वो तो फिर दुनिया पे बोझ हो जाएगा फिर वो। हाँ जी। हाँ हाँ, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो ऐसा व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है, उसको भगवत स्वरूप बोलते हैं, मतलब यूनिटी विद गॉड हो जाती है उसकी। तो वो उसका समदर्शी हो जाता है, वो सबको एक जैसा ही देखता है फिर वो। ये आपका 5.18 में आपको बताया जाता है कि ब्राह्मण चांडाल कुत्ता उसको भी वो समदर्शी एक ही दृष्टि से देखता है वो। तो ये जब चारों वर्णों में आएगा ही नहीं तो ऐसा कहाँ पे पाया जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ऐसा होने के लिए आपने कहा योग से युक्त, ये योग क्या है हाँ, बताइए? ये योग मतलब भगवान से यूनिटी होना, योग मतलब योग का मतलब यूनिटी अच्छा। होता है। तो जो भगवान अच्छा, से यूनाइट कृष्ण